मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आंटी चाहे कितना भी बोल ले कि वो दोनों बहुओं को बराबर रखती है, पर ऐसा नहीं है। ऑडियंस उनको कमेंट में लताड़ रही है, बोल रही है कि आप भेदभाव करती हैं। जगत भाभी को अगर कोई कुछ कह देता है तो आप उसके लिए तुरंत वीडियो बनाकर लाती हैं, और जहाँ पे छोटी वाली के अजन्मे बच्चे को लोग श्राप दे रहे थे वहां आपने कोई अलग से वीडियो नहीं बनाया था, आप वहां नहीं आई थी। और जगत भाभी के लिए आंटी ने श्राप दे डाला है कि जिसने कमेंट किया है, यह वीडियो बनाया है, उसको बच्चे का सुख कभी ना मिले। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले आंटी जी से ही शुरुआत करते हैं। आंटी जी चाहे किन्नर हो, चाहे इनके घर कोई भी आए, रिश्तेदार सबसे यही कहलवाती हैं कि आशीर्वाद दो कि इनके बड़ी बहू का गोद भर जाए, और लोग आशीर्वाद देकर जाते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि आंटी ये आशीर्वाद इसीलिए दिलवाती हैं ताकि इनके ऊपर का कलंक हट जाए, क्योंकि इन्होंने श्राप दिया था अपनी बड़ी बहू को बच्चा ना होने का, और अभी उसको बच्चा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आंटी के मन में इस चीज का है मलाल कि हो सकता है कि कहीं मेरा श्राप ना लग गया हो। इसी वजह से आंटी हर बार में उसको ऊंचा रखती हैं और बार बार उसको बोलती हैं कि इसको बच्चा हो जाए, जल्दी हो जाए, हम यहाँ पे मन्नत मांगेंगे, हम सोने की चैन देंगे। तो ये ऑडियंस का मानना है, ये मेरा पॉइंट नहीं है कि आंटी का श्राप लगा है कि क्या हुआ है, क्यों नहीं हो रहा जगत भाभी को बच्चा। ये सारा मेरा पॉइंट नहीं है, ऑडियंस ही इनसे सवाल कर रही है। अब जगत भाभी के वीडियो में कोई कमेंट किया था या छोटे नवाब के वीडियो में कमेंट किया था, वो कमेंट मैंने नहीं देखा है। लेकिन चलो, अगर ये लोग वीडियो बना रहे हैं तो उस बात पे भरोसा करते हैं कि किसी ने कमेंट किया था कि जगत भाभी को बच्चा छूने मत देना, जब वो आएंगी तो बच्चा उनके हाथ में मत देना, ऐसा कोई कमेंट किया था, जिससे जगत भैया भी नाराज हुए थे। उन्होंने भी कुत्ता डैश जो भी बोलना था बोला था कि भौंकते रहते हैं, जल्द ही उन सबको जवाब मिलेगा। तो चलो, जायज लगा है भाई। किसी को कोई ऐसी बात बोलेगा, मनहूस बोलेगा कि उसके हाथ में बच्चा मत दो, तो लोगों को तो गुस्सा आएगा, और गुस्सा आना लाजमी है, और उस कमेंट की निंदा हम लोग भी करते हैं। लेकिन चलो, जगत भैया ने 2-3 ब्लॉग बनाया उस कमेंट पे, जगत भाभी ने 2 ब्लॉग बनाया, मुझे लगा कि यह मामला खत्म हो गया। लेकिन भाई, आंटी वीडियो ना लाए, ऐसा हो सकता है? जगत भाभी को कोई कुछ कहे तो वो वीडियो ना बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और लोग डाउट कर रहे थे कि आंटी इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगी, क्योंकि उनकी बड़ी बहू को बोला जा रहा है, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। अक्सर आप लोग देखे हैं कि जगत भाभी को अगर कपड़ों को लेकर कोई कमेंट आता है तो उसके लिए वीडियो बनाया था। नवरात्रि में ये बवाल हो रहा था कि जगत भाभी ने अंडा खाया है, तब भी आंटी ने वीडियो बनाया था। जगत भैया ने भी श्राप दिया था लोगों को कि जो लोग बोलते हैं वो होते होंगे ऐसे, मतलब श्राप दिया था उन्होंने। तो आंटी ने भी आज की वीडियो में श्राप दिया है लोगों को। वो कह रही थी कि तुम लोगों को शर्म नहीं आता इतना घटिया बातें करते हुए, तुम लोग होते कौन हो इस बारे में बात करने वाले। तो ये बात तो सच है कि किसी को मनहूस, किसी को गलत बोलने का हक किसी को नहीं दिया है। अगर वीडियो में ये लोग जो चीज दिखाते हैं आप उस पे कमेंट कर सकते हो। आंटी वीडियो में काफी गुस्सा जता रही थी कि जो वीडियो बना रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो मेरे चाहने वाले हो ही नहीं सकते, वो बहुत घटिया लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना गिरा रिएक्शन वाला होगा जो इस टॉपिक पर वीडियो बनाएगा कि उसको बच्चा छूने मत दो, उसको बच्चा ही मत दो। मुझे नहीं लगता। बाकी मैंने किसी रिएक्शन वालों को नहीं देखा है इस टॉपिक पर बात करते हुए। आप लोग कमेंट करना तो बताना कि क्या उस पर कोई वीडियो बनी थी। और कमेंट का तो सच बोलो, मैंने देखा ही नहीं है। अगर आप लोगों ने देखा है कमेंट तो फिर से मैं बोल रही हूँ, कमेंट में बताना। लेकिन कमेंट की तो चलो निंदा हम लोग भी करते हैं। अब यहाँ पे सवाल लोग उठा रहे हैं आंटी जी पर कि आंटी जी, जगत भाभी के लिए आपको इतना दर्द हो रहा है, आप तुरंत वीडियो लेकर आई, और जब वही आप लोग कंट्रोवर्सी खेल रहे थे और आपके छोटी बहू को लेकर इतने गंदे गंदे बातें बोली जा रही थी, उसके बच्चों को लेकर इतनी गंदी बद्दुआ दी जा रही थी, उसके बच्चे को मरने तक को बोला जा रहा था, तब आपने कोई अलग से वीडियो नहीं बनाया था। वीडियो में ही थोड़ा सा एक लाइन बोला था कि आप लोग बच्चों को गलत कमेंट ना करें। उसके बाद कोई 8 मिनट या 9 मिनट की वीडियो नहीं बनाया था भंजना के लिए कि आप लोग उसको क्यों गलत बोल रहे हैं, वो मेरी बहू है। उसके लिए आपने किसी को श्राप नहीं दिया था। पर जगत भाभी के लिए आंटी श्राप दे रही हैं कि जो घटिया कमेंट करते हैं उनके घर में भी भगवान भोले शंकर करे ऐसा ही हो, मतलब उनको भी बच्चा ना हो। तो आंटी का तो श्राप देने की आदत है। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि ये लोग जब भी गुस्सा करते हैं तो बद्दुआ देते हैं। आंटी तो बद्दुआ देती ही है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो कमेंट करने वाले बहुत घटिया हैं, लेकिन आप भी तो बद्दुआ दे रही हैं, आप भी तो गाली दे रही हैं, तो आप भी तो उन्हीं जैसी हुई। आपका बड़प्पन तब होता जब आप बोलती, उस कमेंट करने वाले को घटिया बोलती, जो मन में आता बोलती, पर बद्दुआ देके ना तो आप भी उन्हीं जैसी हो गई हैं।
तो यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं मेरे हिसाब से सही नहीं हो रही हैं कि आप किसी को घटिया कमेंट करो। पर हाँ, एक चीज मैं बोलूंगी कि आंटी जो आज जगत भाभी की ट्रोलिंग हो रही है बच्चे को लेकर, इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप है और कहीं ना कहीं जगत भाभी हैं। आप इसलिए हैं कि आप ही बच्चे का मुद्दा बार बार उठाती हैं कि भगवान करे उसकी भी गोद भर जाए, भगवान करे उसकी भी झोली भर जाए, 6 साल हो गए हैं उसको बच्चा नहीं हो रहा है। आपने कहा कि आपको फर्क नहीं पड़ता, उसके पति को फर्क नहीं पड़ता, तो तीसरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पड़ता था, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता था। वो तो जब 1.5 साल की कंट्रोवर्सी आप लोगों ने किया है और जगत भाभी लोटा लेकर रोई हैं, बच्चे के लिए रोई हैं, और उसका ब्लेम अपने पति पर नहीं लगाया है कि पति की वजह से उनको बच्चा नहीं हो रहा है या ये दोनों खुद बच्चा नहीं कर रहे हैं। उसका इल्जाम जगत दीदी पर लगाया है। तो भाई जगत दीदी के भी सपोर्टर है, उनके अंदर गुस्सा है, तो इसीलिए आके वो गलत गलत कमेंट करते हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि 3-4 साल हो गए थे जगत भाभी के शादी को और कोई भी बच्चे से रिलेटेड कमेंट उनको गलत करता था। ये लोग प्रैंक वीडियो बनाते थे प्रेगनेंसी पर, तब भी सब हंस के टाल देते थे। लोग कहते थे कि अभी पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, अभी बच्चा करके क्या करेंगी। तो आंटी बच्चे वाला टॉपिक आप लोग ही लाए हैं। इसके कहते ना सूत्रधार आंटी और जगत भाभी हैं। आंटी उस बात को हवा देती हैं। पहले एक बार बोलती हैं कि मेरी बहू को तो बच्चा चाहिए ही नहीं, अभी वो हीरोइन बनेगी, और दूसरे ही महीने आकर बोलती हैं कि माता रानी उसकी गोद भर दो, उसको बच्चा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बेटे बहू की कमी दुनिया को आप बता रही हैं आंटी। किसी को नहीं पता था कि आपके बेटे बहू को बच्चा नहीं हो रहा है या नेचुरल तरीके से वो कंसीव नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपने ही दवा वाला मुद्दा उठाया था कि हाँ उसकी दवा चल रही है। और अभी हाल में, अभी जब उस डॉक्टर की आप तारीफ कर रही थी तब भी आपने ये मुद्दा उठाया था कि जगत भाभी को टाइम नहीं लग पा रहा है जब सिवान आती है, नहीं तो वो बच्चे की भी दवा करती हैं। बच्चे वाला दवा भी जब यहाँ जगत भाभी दोबारा आएंगी तो मैं करा दूंगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कह के आप अपने बहू को ये साबित कर पा रही हैं कि मतलब बच्चा नहीं हो रहा है उसको, वो कंसीव नहीं कर पा रही है। ये मुद्दा आपके घर से उठता है। भाई ऑडियंस को क्या लेना देना। आपको बच्चा होगा तो आपको खुशी होगा, आप दादी बनेंगी तो आप उसकी मालिश करेंगी, सोने का चैन आप देंगी। ऑडियंस क्या करेगी? ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखेगी, खुश होके बधाई देगी, गलत तो कोई नहीं बोलेगा। तो ये चीजें आप ही लोग उठाते हैं। अब जैसे जगत भैया जगत भाभी हैं, एक बार लाइव में जगत भैया ने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे लोग सलाह दे रहे थे कि अगर आपको मेडिकल का कोई प्रॉब्लम है तो आप दवा करा लो। तो जगत भैया ने बोला कि हमारे हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जब चाहे तब बच्चा कर सकते हैं। एक तरफ आपके बेटा बहू अपने कमियों को छुपा रहे हैं, दूसरी तरफ आंटी मन्नतें मांग के अपने ही बेटे बहू की कमियां दुनिया को बता रही हैं। तो जब दुनिया को आप लोग बताओगे तो कुछ लोग अच्छे होते हैं दुनिया में, कुछ लोग बुरे होते हैं, और जो बुरे होते हैं वही आके कमेंट कर देते हैं। फिर आंटी ने कहा कि जगत भाभी का उन्होंने गोद इसलिए भरा ताकि उनको इम्पोर्टेंस दिया जाए, उन्हें फील न कराया जाए कि उनके पास बेबी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस जगह पे भंजना की जगह जगत भाभी को बच्चा हुआ होता और भंजना को बच्चा नहीं हो रहा होता तब भी उसकी गोद भरती, क्योंकि ये दोनों बहुओं को बहुत प्यार करती हैं और दोनों बहुओं को एक समान देखती हैं। तो कुछ कमेंट ऐसे थे कि आंटी अगर आप दोनों बहुओं को एक समान देखती हैं तो आप ये क्यों कहती हैं कि जब जगत भैया को बच्चा होगा तो सोने की चैन देंगी, जब जगत भैया के बच्चे होंगे तो साड़ी देंगी। उस आंटी को 200 रुपए में टरका दी और साड़ी का वादा जगत भैया के बच्चे को कर गई। तो कहीं ना कहीं जगत भैया का बच्चा आपके लिए कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर देखा जाए तो आप लोगों के हिसाब से आपकी बेटी ने और आपने थंबनेल लगाया था कि इस घर का कलंक मिट गया है क्योंकि इस घर में बच्चा हो गया है। मैं नहीं मानती हूँ कि इस घर पे कोई कलंक लग रहा था। किसी के घर में अगर बच्चा लेट हो तो कोई कलंक नहीं होता है आंटी, लेकिन आप लोग ही बात का बतंगड़ बनाते हो। और रही बात जिस कलंक की बात आप लोग कहते हो, वो कोई कलंक नहीं था। आप लोगों को कलंक मानना ही नहीं चाहिए था। जिंदगी में बहुत सारे लोग, अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, तो क्या बुरे लोगों को लोग पकड़ के बैठ जाएंगे? अच्छे लोगों की बात याद रखते हैं। अब आते हैं बेंगलोर वाली जिज्जी पर। तो बेंगलोर वाली जिज्जी भी अपने किए हुए कामों की गिनती गिना रही हैं। पहले दिन उन्होंने जब साफ सफाई की थी तो बोला कि वो एक अच्छी ननद है, लेकिन उन्हें लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने गुड़िया का जो नए कपड़े थे उसको धुल के डाला है, तो थंबनेल में लगाया है कि आज मैंने अपने भतीजी का कपड़ा धुला है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि
अगर आप सुसु पॉटी के कपड़े धोती तो समझ में ही आता कि आपने भतीजे की सेवा की है। नए कपड़े को धोकर भी आप लोग यहाँ पे एहसान जता रहे हैं, उस चीज के बदले आप लोग डॉलर कमा रहे हैं। तो भाई जब आप लोग टाइटल थंबनेल लगाओगे ऐसे तो लोग तो उस पे सवाल खड़ा करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भंजना के साथ उनका पति सो रहा है, आंटी या बेंगलोर वाली जीजी नहीं सो रही हैं, जबकि 1 महीना तक सास ही सोती है क्योंकि बच्चे को उठाना रहता है, दूध पिलाना रहता है, जिसका ऑपरेशन हुआ रहता है, वो लोग उठ नहीं पाते हैं जल्दी। तो उसके लिए एक लेडीज को वहां होना जरूरी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आंटी वहां पर सो रही हैं। छोटा नवाब सो रहा है और छोटे नवाब ने अपना दुखड़ा भी गाया है कि ये लोग सो नहीं पा रहे हैं, बच्ची बार बार उठ रही है। तो बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं आंटी की वैसे तो आंटी आप बहुत ज्ञान देती हैं, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि अभी उसकी देखभाल की ज़रूरत है। भंजना के पास एक लेडीज का होना रात में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे पति को नहीं सोना चाहिए, लेकिन अब इनके घर का रिवाज ही उल्टा है। बोलेंगे हमारे यहाँ पति ही सोता है, वैसे नहीं सोना चाहिए। अभी साफ सफाई उतनी नहीं हुई है तो वहाँ पे जेंट्स को तो सोना ही नहीं चाहिए, लेडीज को ही सोना चाहिए। लेकिन क्या ही कहा जाए, इनका रूल ही अलग है।